So in the last video we did the concepts of test of similarity of triangles. Now let us go and apply these concepts in exercise 1.3. So here we have first sum, and in the first sum they have given us some information in this figure. There is one triangle ABC and another is EDC, बराबर. और ये दोनों ट्रायंगल में एंगल B को 75 दिया है, दैट इज EDC 75 है और ABC 75 है, और EDC ये वाला जो एंगल है वो भी 75 है. बाद में हमसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, इनमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर वो सिमिलर है तो आप उसे प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के साथ भी लिख दीजिए. तो विच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड इफ दे आर सिमिलर राइट देम विद द प्रॉपर करस्पॉन्डेंस, बराबर. तो आइए देखते हैं सोल्यूशन में. तो मैं ये दो ट्रायंगल को अलग बना लेता हूँ. जैसे कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा जो ट्रायंगल है वो है EDC. तो मैंने ये दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लिया, बराबर ना. और यहाँ पर ये B है 75 डिग्री, यहाँ पर ये D है 75 डिग्री. आई मार्क दिस. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EDC. मैंने दो ट्रायंगल ले लिया, एक ले लिया ABC और दूसरा ले लिया EDC. इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट, एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल EDC. क्या ये गिवन है? यस, इट इज गिवन टू अस. ईच इज 75 डिग्री. दूसरा एंगल, अब दूसरा एंगल कौन सा कॉन्ग्रुएंट एंगल है? अगर प्रॉपर फिगर को देख रहे हो आप लोग तो यहां से देख के ही बता सकते हो कि एक जो एंगल है एंगल वो रिपीट हो रहा है. कौन सा एंगल? एंगल C. एंगल C इज अ कॉमन एंगल, तो वी कैन से एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C. रीजन होगा कॉमन एंगल. आएगा समझ में? अच्छा, एक ट्रायंगल में, बराबर, हमने जो कंसेप्ट किया था, एक ट्रायंगल में अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल क्या सिमिलर है? यस. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर ट्रायंगल EDC, बराबर, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. तो ये पहला वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया, ट्रायंगल सिमिलर है. अब दूसरा क्या पूछा उसको भाई, 1 to 1 प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के साथ लिख दो. तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस क्या होगा? देखो, B D के साथ आना चाहिए और C के साथ. तो बचे कौन? E और A. तो ये दोनों साथ में होने चाहिए. तो अगर ट्रायंगल में ऐसा लिख रहा हूं, ट्रायंगल ABC करस्पॉन्ड्स टू, ABC ले लिया तो B के साथ कौन आएगा? D, और C के साथ कौन आएगा? C. बचा कौन? E के साथ कौन आएगा? A. तो A के साथ ट्रायंगल E, B के साथ D और C के साथ C. तो ये है प्रॉपर करस्पॉन्डेंस. वैसे जब मैंने ट्रायंगल को सिमिलर लिखा तो मैंने प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखा, बराबर. अगर आपको समझना है कि प्रॉपर करस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं तो जाके ट्रायंगल में देखिए कि कौन कौन से एंगल्स दो इक्वल हैं. तो एंगल B इक्वल किसको था? एंगल D को. तो वो दोनों साथ में आना चाहिए, B और D. इधर B बीच में है, उधर D बीच में, C एंड में, उधर C भी एंड में. तो बचते कौन है? E बचा और A बचा, तो E और A साथ में आ जाएंगे. आए बात समझ में? अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन में. उसमें हमको दो फिगर बना के दिया है, दो ट्रायंगल दिया है, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके. और उनके साइड्स की वैल्यू दे दी हमें पूछा है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, और है तो कौन से टेस्ट से है. क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है और है तो कौन से टेस्ट से है. तो सबसे पहले इनका साइड्स का वैल्यू दिया ना, तो मैं साइड के वैल्यूज को यूज करता हूं. तो सबसे पहला PQ अपॉन LM. PQ अपॉन LM. PQ इज 6, LM इज 3, दैट इज 2/1. सेकेंड, QR अपॉन MN. QR अपॉन MN. QR इज 8, MN इज 4, कितना हो गया? 2/1. थर्ड, PR अपॉन LN. PR अपॉन LN. PR कितना है? 10 है. LN कितना है? 5, दैट इज अगेन 2/1. तो मैंने 1 2 3 से क्या कंक्लूड कर रहा हूं
मैं स्टेटमेंट 1 2 3 से ये कंक्लूड करूंगा कि पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन एंड दैट इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल एन। ये कहां से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1 2 एंड 3। यस और नो? अब ट्रायंगल में जब ऐसा होता है, ये ऐसा रेशियोज, तो ट्रायंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर होते हैं? बराबर, साइड प्रॉपर करस्पॉन्डेंस से सब इक्वल है, तो ट्रायंगल जो होंगे वो बोलो, देयरफॉर ट्रायंगल PQR इज सिमिलर ट्रायंगल LMN बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। आगे सुन में, तो बेसिक जो हमने किया, जो भी हमारे कंसेप्ट लेक्चर में, उसी बेसिक को हमने अप्लाई किया यहाँ पर बड़े ही सिंपल प्रॉपर्टी के साथ। है बात समझ में? समझ में आया हो तो कॉपी कीजिए।